विराजमान हो जाती है। और स्त्री सदैव देव पूजा के लिए स्वतंत्र रहती है, इसलिए पूजन कार्य में तो हमेशा ही दाहिने अंगी बैठती है। जहाँ आधीनता स्वीकार हो जाती है वहीं वो बाई तरफ विराजमान। तो बाई तरफ आने से पहले कन्या कुछ वचन मांगती है, जैसा कि हम सभी को भी देख रहे हैं। कन्या आपसे साफ मांग रही है, अग्नि और ब्राह्मण की साथ से आज आप यहाँ बैठ के ये पूजन कर्म आदि कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आगामी आप मेरे साथ में बैठ करके तीर्थ व्रत उद्यापन दान यज्ञ आदि कर्म करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूं। तो दिया आपने वचन। प्रधानादि यदि पूजयेता वामांग मायामी तदा तुदीयम भाषेत कन्या वचनम द्वितीय। आप यदि हव्य प्रदान कर देवताओं को और कव्य प्रदान कर पितरों को प्रसन्न करोगे, पूजन कर प्रसन्न करो तो मैं आपके वामांग में आऊं। यह कन्या आपसे द्वितीय वचन मांग रही है। तो दिया। रक्षाभरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामी तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनं तृतीयं। कि आज से पहले आप अकेले थे, अब आप और ये मिलकर एक कुटुंब में हो जाएगा। तो कुटुंब के संचालन के लिए, कुटुंब के पालन की जिम्मेदारियों को उठाने का आप मुझे वचन दें तो मैं आपके दाएं अंग से बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दिया। धनादिकानां दृष्ट्वा गहे दुरितं निदद्या वामांग मायामी तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनं चतुर्थम। अब चौथा वचन कन्या मांग दिया कि कुटुंब की रक्षा के व्रण के पालन के लिए जो जिम्मेदारी उठाऊंगा तो उसका है कि अर्थ का अच्छा जो जैसे आपकी नौकरी आदि है तो उसमें है कि जो आपका आय और व्यय कि अब जो इनकम है आपकी उसमें भी जो बचत है, इनकम टैक्स आदि जो काटने के बाद में जो बचता है उसका आय और व्यय का विवरण उन्हें आप दिया करेंगे। तो घर को चलाना उनके हाथ की बात होती है। कहने का मतलब कि अपनी 40 बचत है तो उनको पता नहीं चाहिए कि भाई 40 है। अगर उनको अपन कहें कि 60 है तो वो 50 भी खर्चा करे तो फिर भी 10 का है ज़्यादा। तो 40 अगर पता रहे तो 30 ही करे तो फिर भी 10 की बचत है। इसलिए गृह लक्ष्मी कहा जाता है। फिर ये दिया आपने चौथा वचन तो आपके दाएं अंग से बाएं अंग में आना स्वीकार करते हैं। देवालय राम तड़ाग कूप वापीर विदद्या अध पूजये था वामांग वायामी तदा तुदीयम भाषेत कन्या वचनम च पंचमम। कि अभी जो आय और व्यय का जो आपने विवरण दिया उससे अगर अपनी बचत रहे तो कहते हैं धन की जो दान भोग और नाश 3 गतियां बताई गई है। तो ठाकुर जी कृपा से अपने पास में जो कमाई संचित हो तो उससे अपन धार्मिक मंदिर बगीचा तालाब आदि बनवाएं, धार्मिक कार्यों में भी उनको खर्च करें। हाँ, धार्मिक कार्य में लगाए बच्चे पैसे। दाहिने अंग से बाएं अंग में आना स्वीकार करती है। पुरांतरीवा यदि प्रक्रिया त्रये विक्रियो त्वं वामांग मायामी तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनम च षष्ठमम। अब ये कहती है कन्या आपसे छठा वचन मांग रही है। आपका कहीं भी आवागमन हो तो उसकी पूर्ण जानकारी इनके जानकारी में होनी चाहिए कि आप कहाँ गए हैं, कितने दिन में आएंगे, कितने समय में आएंगे। जी को आप अपने सीधे से शब्दों में जाएं कि अब तक इन आपके घर की क्या व्यवस्था है वो आपके घर वाले जानते थे, लेकिन आज के बाद में इनके जाने के बाद में आपके बारे में इनसे पूछा जाएगा। आपकी स्थिति कहाँ कितने समय तक जाने की आने की इनके नॉलेज में होनी चाहिए कि भाई जो कोई ऐसा कोई मेहमान हो कि जिसे आते ही विदा करना हो वो पूछे ललित जी कहाँ हैं और आप गए हो पूरे दिन भर के लिए इन्हें कह जाए कि भाई अभी आया तो उस मेहमान को ये कहे जी बैठिए चाय पानी पिए अभी आए तो वो फिर मेहमान भी रुकेंगे। और जो ऐसे हो कि आप गए 24 घंटे के लिए हो और कह मतलब एक घंटे के लिए गए हो बाहर और बता दो कि 24 घंटे बाद में तो ऐसा मेहमान हो जिसे रोकना हो उन्हें आते हैं जी वो तो कोई नहीं जाओगे। जानकारी होनी चाहिए। तो ये छठा वचन आपने दिया तो कन्या कहती है आपके वामांग में आना स्वीकार करूं। सावनिया पर पूर्विका स्यात् काले त्वया भाविनी भामिनीति वामांग मायामी तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनम च सप्तमम। स्त्री वर्ग के प्रति जो प्रेम आसक्ति का भाव है, स्त्री का भाव केवल और केवल मेरे ही प्रति समर्पित रखेंगे, अन्यत्र आपकी से बड़ी माता समान उनके प्रति समर्पित भाव से रहेंगे तो आपके दाएं अंग से बाएं अंग में आना स्वीकार करूं। अच्छा बहुत बढ़िया समझदार वचन है। तो ये दिया आपने। तो इसी प्रकार भगवान शिव भी माँ पार्वती को वचन दे रहे थे तो नंदी आदि जो गण वहां पे विराजमान थे तो उनको लगा कि बाबा भोलेनाथ तो इतने दिन अपने यहाँ इनकी
ताज में मस्त थे, अब माता का यहाँ पर राज हो जाएगा, पता नहीं कैसे रखे क्या रखे। तो जैसे साथ वाले अभी कोई आपको कह रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उससे थोड़ा चित्त जागृत हो रहा है कि पंडित जी हाँ भरवा रहे हैं, भर रहे हैं। तो वैसे उनसे कहा कि ऐसा कुछ मांगिए जो माता भी हमारी रहे और हम भी आपके रहे, हमारे मन में भय न रहे। तब भगवान शिव ने एक वचन में उनसे 7 वचन मांग लिए। क्यों गुरु जी? चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणाम त्वम कुरिया सदा सर्वमियम प्रयत्नम। अब ललित जी आपसे कह रहे हैं कि मैंने जो 7 वचन आपको दिए हैं कि आप दाएं अंग से बाएं अंग में आकर विराजमान हो जाए, तो मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ जिससे मैं भी आपको स्वीकार कर सकूं। तो कहते हैं कि मेरे चित्त के अनुसार ही आप व्यवहार करेंगे, कि जैसा मेरा चित्त है, जैसी मेरी आज्ञा है, उसका पालन करेंगे। कि यहाँ से जाने के बाद में घर पे बच्ची की अवस्था दूसरी, वहाँ एक बहू की मर्यादा दूसरी होती है। कि भाई यहाँ जैसे घर में अपने कोई सखी सहेली दिखी तो भाग के चले जाएं काम छोड़ करके भी, कि भाई आजा 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 या मैं आई। तो वहाँ ऐसी मर्यादा में क्या भी जाए तो उनके, और जहाँ जैसे अपने यहाँ इनके घर वालों के प्रति जैसा आदर भाव आप रखी थी, वैसे भी इनके माता पिता के प्रति रखें। तो ये आपको दाएं अंग से बाएं अंग में लेना स्वीकार करें। दिया।